नमस्कार साथियों। आज का अपना ये क्वेश्चन प्रायिकता का, ठीक है। और मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट, क्लास 12 और सेक्शन सी के अंदर जो तीन तीन नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं में अपना एक लास्ट क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। तो पहला और एक इसके अथवा में जो आएगा वो अगली वीडियो में आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी वीडियो को जरूर शेयर किया करो, और आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट जरूर किया करो, और साथ में ही ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। चलो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। देखने से पता लग रहा है पी ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ए घटना की प्रायिकता कितनी, 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी घटना की प्रायिकता 0.3। पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए तथा बी या ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2। फाइंड किसकी करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं मतलब ए डैश, तथा मतलब इंटरसेक्शन, तथा को एंड भी बोलते हैं, और बी डैश मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखें कि एक डी मॉर्गन लॉ आपने 11th क्लास में पढ़ा होता है। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इनका डैश जो किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी की होल डैश के बराबर, ये डी मॉर्गन लॉ होता है, आपने पढ़ा होगा। ए यूनियन बी की होल डैश ए इंटरसेक्शन बी की, सॉरी, ये अलग अलग डैश जो होती है वो उसके होल डैश के इक्वल होती है। ये दोनों रूल किसने दिए थे, डी मॉर्गन ने दिए थे, और उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में 11th क्लास के सेट वाला जो चैप्टर होता है उसमें आते भी थे। तो अपने इस बात को क्या ये लिख सकते हैं, पी ए यूनियन बी की होल डैश मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। अब अपने जानते हैं किसी भी चीज का डैश की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, वो कैसे निकलती है, उसको 1 में से माइनस करना। प्रोबेबिलिटी यूनियन की 1 में से प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो तो उसी के डैश की, क्योंकि अपने 10th क्लास में भी एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, पी ए प्लस पी ए डैश इज इक्वल टू 1, या ऐसे पढ़ा होगा कभी, पी ए प्लस पी ए नॉट इज इक्वल टू 1, पी ए प्लस में पी ए नहीं इज इक्वल टू 1, या पी ए प्लस में पी ए बार भी कई बार कोई समझा देता है, ए की जगह ई भी लिखा मिल जाता होता था, ठीक है। तो यहाँ से अपने को पता है किसी के भी डैश की वैल्यू निकालनी हो, किसी की भी डैश की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो जिसका डैश है उसी की प्रोबेबिलिटी ए 1 में से माइनस कर दें, उधर जाके माइनस ही तो हो जाएगी। तो जैसे अपने पास ए यूनियन बी की होल डैश था, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी। क्लियर। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको सारा पता रहना चाहिए, डी मॉर्गन लॉ पढ़ना होना चाहिए, छोटे छोटे रूल पता होना चाहिए, फिर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखें कैसे करते हैं। अपने को पी ए दे रखा है 0.6, पी बी दे रखा है 0.3, पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 0.2। अब एक फॉर्मूला अपने जानते हैं पी ए यूनियन बी का, पी ए प्लस में पी बी, ये भी 11th क्लास में प्रोबेबिलिटी में अपनों ने पढ़ा होता है, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे 0.6, 0.3, 0.2, अब ये हो गया 0.9 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.7। क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा, यूनियन आ गया। अब अपने को जो अपनी वैल्यू निकालनी है वो लिखते हैं, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। इसी को अपनों ने क्या लिखा, पी ए यूनियन बी का होल डैश, और इसी को क्या लिखा, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब यूनियन की वैल्यू अपनों ने निकाल ली, तो इसको 1 में से माइनस करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 3। तो ये चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ये चीजें याद होंगी पुरानी जो आपने पढ़ी, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। इसको डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं, डी मॉर्गन का नियम, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में होता था 11th क्लास के अंदर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप हमारी वीडियो को पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। और कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।